अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर हुसैन पाकिस्तान ऑफिशियल। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ऐसी वीडियो है कि हमारे पाकिस्तान में 100 से 60% ऐसे जलाना काम होते हैं जो डेली होते हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये ऐसी एक वीडियो है कि जब एक मर्द अपने अल्फाजों में कई बार अपनी बीवी को तलाक दे चुका, फिर भी तलाक देने के बावजूद जाकर उसको मिलता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, उस पर तशद्दुद करता रहा। आखिर क्यों करता रहा, किस बुनियाद पे करता रहा, तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन क्लिक करें, इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें ताकि इस औरत को इंसाफ मिला जा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो ज़रूर पूरी देखना। हाँ जी, आज मेरे साथ नाजिया मौजूद हैं, जिनका शोहर इनको कई बार जो है जुबानी कलामी तलाक दे चुका है, लेकिन फिर भी इनके साथ आके रहता है, जबरदस्ती जना करता है। इसी दौरान इनके बेटे की पैदाइश हो गई है। ये सारा वाकया किस तरह से हुआ है जानते हैं नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। नाजिया कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा नाजिया, आप मुझे ये बताएं कि आपके शोहर से आपकी शादी किस तरह से हुई है? मेरे शौहर से 2017 में मुझसे शादी हुई थी और औलाद के लिए हुई थी। उसकी पहले भी बीवी मौजूद थी, उसके पास औलाद नहीं थी, तो औलाद के लिए मुझसे शादी की थी। क्या नाम है आपके शोहर? अरसलान। अरसलान से आपकी दूसरी शादी? हाँ जी, मेरी दूसरी शादी उससे। अच्छा, तो बच्चे के लिए शादी हुई थी क्या? अरसलान के पहले बच्चे नहीं थे? नहीं, उसके बच्चे नहीं है, अभी तक बच्चे नहीं है। बच्चे के लिए उन्होंने शादी की। फिर आपको बार बार तलाक क्यों दे देता था? नशा करता है शायद, इस वजह से। तो उसके घर वाले भी उसकी सपोर्ट करते हैं, छोड़ दो। नशे की वजह से भी शायद, इस वजह से तो उसको आदत पड़ी हुई है शायद। मारता पीटता बहुत ज्यादा है। तो किसी बात पे भी नहीं, कोई मामूली से बात खर्चा मांग ले फिर मारना पीटना है। कब आओगे घर फिर मारना पीटना है। बाहर जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो, 2-2 दिन 4-4 दिन घर नहीं है, घर क्यों नहीं है, इस वजह से मारना पीटना है। बस ये बातें होती हैं मुझसे, अगर पूछ लिया जाए तो। मतलब कोई बात पूछो उनसे तो मारना पीटना शुरू कर देते? पूछे तो फिर मारना पीटना शुरू कर देते। बच्चे के हद तक हकूक पूरे नहीं किए हैं, बिल्कुल ना मेरे हकूक पूरे किए। किराया भी नहीं देता है, मेरे बहन भाई किराया देते हैं उसके। बस आना है, अपना काम निकालना है, मारना पीटना, चल गाली गलौज करना है, चले जाना। और धमकियाँ देता रहता है रोज, मैं तेरी बेटियों को मार देता हूँ, मेरे पहले शोहर से 2 बेटियाँ, बेटियों को मार दूंगा मैं, तुम्हारे भाइयों को मार दूंगा, तुम्हारी अम्मी को मार दूंगा, मेरी बात ना मानी। तो वैशी सा है, तो इस वजह से मैं डर के मारे ना, तो फिर मैंने कभी एक्शन लिया। पिछले साल मैंने एक्शन लिया था, मेरे पाँव की ना हड्डी तोड़ दी थी उसने ना, तो मैंने रिपोर्ट करवाई थी। रात भर थाने में रहा, मारा पीटा थाने वालों ने उसको। फिर अगले दिन जमानत उसकी अम्मी ने करवा ली थी। पिछले साल भी ऐसा किया उसने। तो क्या आपको तलाक देने के बावजूद भी आपके पास आता था? जी, फिर भी आता था। तो अब भी ऐसे ही कह रहा था। मैंने कहा मैंने नहीं तुम्हें घर में घुसाना। कहता नहीं, मुझे आओ, मेरे पास आओ, मेरे घर मुझे आने दो। मैंने कहा मैंने घर में नहीं घुसाना है, तो तुम अपने बच्चे को खर्चा दो। कहता हाँ, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। तलाक के पेपर ही ना भी दिए उसने। तलाक के पेपर ईद के बाद दे दूंगा तुम्हें, लेकिन ये कि अभी तब तलाक होगी पक्की। अपने मुंह से कह रहा तब तलाक होगी पक्की जब तुम्हें मैं पेपर दे दूंगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब तुम दोगे वो तब की बात है, लेकिन अभी मैंने तुम्हें घर में नहीं घुसाना, क्योंकि मैं अब मेरी खत्म होगी हिम्मत। मार खा के इतना मारता है, निशान डालता रहता है, बहुत ही मारता है। तो अब तो मेरी बेटियों को भी खतरा है ना उससे, कहता मैं उनको भी मार दूंगा। तो वो जो बेटा होगा उसमें से उसको दूसरी दफ़ा छीन के भागा। मैं पहले भी चुप रही हूँ, डर के मारे को कोई नहीं, इज्जत के मारे भी। यहाँ मेरी फैमिली नहीं है, बहुत इस काबिल नहीं है। मेरे भाई भी बहुत भला मानस है, अब मेरे पीछे ना कोई बात, थोड़ी बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे बहन भाई आगे कि वो भला मानस है, वो इस तरह। मेरा अबू है नहीं है, हमें भी मेरी देखना बहुत ओल्ड है, वो नहीं कर सकती है ना। क्या अरसलान की पहली बीवी को पता है कि आपसे शादी हुई और आपने एक बेटा भी पैदा हुआ? हाँ जी, उसको पता है कि शादी हुई, उस बेटा भी पैदा हुआ है। आप सेपरेट रहती? हाँ जी, मैं सेपरेट रहती हूँ। तो मतलब आपके बेटे के पैदाइश से पहले जो उन्होंने आपको तलाक दे दी? हाँ जी, जुबानी देता रहता है, जब भी ये लड़ाई झगड़ा करता है। कितनी बार आपको तलाक दे चुका है? 3-4 दफ़ा ऐसा उसने मुझे बोला है ना, ऐसा 3-4 दफ़ा बोला उसने। जब मेरा बेटा पैदा हुआ है ना, उससे पहले ये इस्लामाबाद 3 माह के लिए छोड़ के ना चला गया। मुझे नहीं पता था कहाँ गया। मैं रात दिन रोती रहती थी, किधर चला गया, किधर नहीं गया, किधर चला गया। इसकी माँ के पास जाती थी, मुझे बताओ, कुछ तो बताओ। तो ये मुझे कुछ नहीं बताते थे। मैंने पूछा उन्हें, मैंने कहा अरसलान किधर है? इसके अब्बू कहता कि सासी दे तेरे ते केस करना है, तो साड़ा मुंडा गायब करा आता है। सब फिर आपके ससुर ने ये बात कही है? सर ने बात की थी कि हम तू मेरा बेटा गायब कराया थे, ऐसी तेन 2 दिन उधर रहता था ना, पहली बीवी के पास 2 दिन मेरे पास रहता था उस वक्त। तो बाद में तो ये सिलसिला ख़त्म था ना, बाद में तो मेरे पास चोरी छुपे आता था ना, जब मुझे ये अल्फाज बोलता था। तो
तो मैं चाहती हूँ कि वो आगे से ये नहीं हुआ ही कुछ नहीं हुआ, कुछ कोई तलाक नहीं हुआ, पूछ लूँगा मैं दोबारा निकाह कर। अच्छा, आपको तलाक देने के बाद वो आपके पास चोरी छुपे आता था? छुपे आता था मेरे पास कि कोई नहीं। ससुराल वालों को इल्म हो गया था कि इसने आपको तलाक दे दी अरसलान ने? शायद इसके अम्मी अबू को हर बात का पता होता है, शायद वो मुझे कोई बात नहीं। तब मैं इसके घर गई 3 माह के लिए, इस्लामाबाद चला गया था ना, तो बाद में 1.5 माह बाद इसकी बीवी को पता चल गया, उसको भी नहीं पता था। हम दोनों ही रोती रहती थी कि किधर चला गया किधर चला गया। इसकी अम्मी को भी इसके घर जाके खड़ी ही रहना, मैंने रोती ही रहना, मुझे बता दो मुझे, क्योंकि मेरा पीछा बहुत कमज़ोर है, इस काबिल नहीं है कि कोई थाने जाएँ कि यहाँ वो इधर उधर बंदे इकट्ठे कर। ससुरालियों से पूछ कर सके कि कहाँ पे उनका दामाद या कोई भी इस तरह की बात कर सके? हाँ जी, बस रोती थी मेरी अम्मी भी कि क्या करें, वो इस काबिल नहीं है कि वो इस तरह कर सके, भाग दौड़ भी कर सके। तो फिर ये कि 2-3 माह बाद मुझे 2 माह बाद मुझे पता चला कि ये इस्लामाबाद बैठा हुआ है ना, इसके भाई ने कहा आ जाएगा, इसी बीवी फिर आया है वापस। तो मैं अक्सर इसके घर जाती रहती थी इसकी अम्मी से पूछने के किधर गया मुझे बता दो, रोती रहती थी मुझे बता दो, फिर अचानक तो गायब हो गया था। एक दिन मैं गई हूँ इसके घर, बाइक खड़ी थी, जाने लगी, वो बाइक से निकल आया, घर से ना बाइक निकला, इसके रंग उड़ गया। फिर इसकी अम्मी और इसकी नानी कहती हैं ऐ तो हूँ ना आया है, हूँ नहीं आया, बिस्मिल्लाह पुत्र। मैं क्या आंटी मैंने इसको घर से बाहर निकलते देखा है, तो फिर इसको अंदर आते भी देखा है, तो फिर मैं उधर देखा है, तो फिर मैं अंदर आ गई इसके पीछे। कहता तो मैंने कहा मैंने तुझसे बात करनी है, मुझे बताओ। कहता तो अंदर आ, मुझे किसी के अंदर ले गया, तो कहता मैं जा रहा हूँ। फिर जिसकी बीवी भी कहती है हमने सामान पैक किया हुआ है, हम जा रहे हैं वापस, जोराबाद से इसकी बीवी है ना, तो कहती है हम जा रहे हैं। फिर इसके अब्बू ने कहा ना मैं बात करता हूँ, मैंने कहा ये अंकल ऐसे ऐसे कहता है तलाक था, तो कहता है कुछ नहीं हुआ, हम करते हैं कुछ हल लगा। तो आपने उनको बताया कि ये मुझे कई बार तलाक दे चुके हैं? उनको बताया तो कहते हैं हम इसका हल करते हैं ना, इसने कल जुमा पढ़ने जाना, उसके हिसाब से पूछ लेंगे, तुम टेंशन न लो, हम तुम्हारी सुलह करवा देते हैं। इसके अब्बू ने अम्मी ने बड़ी तसल्लियाँ दी, मुझे घर भेज दिया। तो कहता है मैंने कहा ये कह रहा है मैंने सामान पैक करना, मैंने चले जाना, तो कहती नहीं सामान पैक करेगा नहीं, कहीं जाता, तुम ना टेंशन ना लो। सास ने आपको तसल्ली दी? सास ने उसने टेंशन तसल्लियाँ दी हैं, तो फिर मैं ना वही तसल्ली से घर आ गई। तो सुबह सुबह मैंने कहा फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी 9 बजे, मैंने कहा आंटी अरसलान कहाँ है? तो कहती है कि वो मुझे नहीं पता कहाँ है। तो मैंने उसके अब्बू को फ़ोन किया, तो कहता मुझे नहीं पता, तेरे को वो तो चला गया अपनी अम्मी के। वो आंटी कह रही है कि हाँ, आंटी ने कहा कि वो तो अंकल पहले अंकल को फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल अरसलान कहता अपनी अम्मी के साथ ना हॉस्पिटल गया, इतफाक उसके दिल का मसला है। फिर मैंने आंटी को मैंने कहा आंटी अरसलान आप कहती नहीं मेरे को तो नहीं, मैंने तो नहीं पता कितने गया। तो पीर साहब को गया उन्होंने, मुगलपुरे पीर साहब हैं, वो जुमा पढ़ने जाता है, तो उधर गया पूछने के लिए गया कि तलाक हुई है कि नहीं हुई। जुमा पढ़ने गया था, हाँ तो जुमा पढ़ने जाता, जुमा पढ़ने गया होगा। मैं क्या अंकल कह रहे हैं आपके साथ? कहती नहीं मैंने तो उत्थे रस्ते में सुट के रक्शे में भज गया, मैंने नहीं पता कितने भज गया। मैं रोना शुरू हो गई, मैं अंकल तुम मैंने गलत बयानी कर रहे जी, मैंने दसो सही था। फिर इसने मुझे मैसेज किया है अरसलान ने कि जब तक मैं ना बोलूँ सुबह 9 बजे कि तुमने मुझे कॉल मैसेज ना करना, क्योंकि इसकी अम्मी अब्बू ने इसको और इसी बीवी को घर से भगा दिया, इस वजह से बताया कि इसको छोड़ दो, मुझे दोनों को ना वो चलेंगे जोराबाद। फिर थोड़े दिनों बाद इसने खुद ही मुझे मैसेज किया मैं जोराबाद हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा। मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे मजबूर किया है कि तुम चले जाओ, इसको छोड़ दो। तो इसमें तो अभी फिर जब वहाँ से वापस आया दोबारा फिर आपके साथ वही तशद्दुद उसी तरह से ज्यादती वगैरह करना? वैसे ही आता रहा है, वैसे ज्यादती, वैसे ही इसी दौरान बेटा होने वाला हो गया। बेटा होने वाला था तब भी लाते मनु नहीं चाहिए। पहले भी 2 बच्चे मिसकैरेज हुए इसमें से मेरे ना, इसने मेडिसिन खिला दी थी, गुस्से में आके कहता मुझे नहीं चाहिए तुमसे बच्चा, ना मुँह खोला। जब बच्चे के लिए आपसे शादी की थी और जब बच्चे की पैदाइश होने लगी है तो उसने मतलब खता भी अबॉर्ट करवा दिया? फिर भी इसने मेडिसिन मुझे खिला दी, तो वो भी खत्म हो गया, दोबारा फिर होने वाला ये बच्चा। तब नहीं तलाक हुई, तब ठीक, मतलब ये सिस्टम नहीं था, मतलब नई शादी हुई। तो बाद में जब मेरा बेटा पैदा हुआ तब भी कहता है पेट में मारने टांगे, कभी कहता मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं बड़ा मुश्किल से चलो होने वाला होगा गुजारा करती थी, मुझे भी नहीं पता ये कि अभी तलाक हो गई। इसने फिर ऐसे आना जाना चोरी चोरी 6 माह बाद इसके अम्मी को पता चला तो उन मिलना है, तो वो कहती है मैंने तीसरी शादी तेरी करनी है। इसमें तब औलाद नहीं थी ना मेरी, तब तो मैंने उसको बताया। क्या आपने अपनी सास को बताया कि पहले ये 2 बच्चे जो है अबॉर्ट करवा चुकी? मैंने बताया था, मैंने कहा आंटी उसको पहले बताया ना कि ये ऐसे ऐसे होने वाला है, तो बड़ा खुश हुई। मैंने कहा आंटी इसने ना मुझे मेडिसिन खिला दी है, तो आप लोगों को जाहिर अपनी अम्मी के साथ मेडिसिन लेने जाते, इसकी अम्मी यही वहाँ काम करती है ना, बच्चा का तो मेडिसिन खिलाई है, तो ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ सलूक किया। तो इसकी अम्मी कहती हाँ तो है पागल है तू ना, मैं क्या दवाई तो मुझे खिला दी है तो पागल है, मैं तो तू एनू मिलना बंद कर दे, तू एनू ना है मिलिया कर। ठीक मतलब मियाँ बीवी का रिश्ता ही था ना, तलाक
मैं ना इसको संगलों के साथ बांध के रखूंगी तो ठीक हो जाए। इसकी अम्मी ने फिर मुझे कहा, वो समझी कि इसमें से औलाद नहीं हो रही है, लेना नहीं चाह रही है। तो ऐसी तो बात थी ही नहीं बिल्कुल। तो फिर बेटा पैदा 6 माह का जब मैं पेट में था बेटा, तब इसकी अम्मी मुझे ले गए हैं। कहते वो भी कहते नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, तलाक के बड़े गए हैं, चले गए। उधर जाके बेटा पैदा हो गया है। 9 माह बाद इसने मुझे छीले में इतना ज़्यादा रोज़ मार मार के बेहोश करता रहा। रोज़ अम्मी वहाँ पता नहीं लोग छतों से देखते थे कि नहीं, मुझे नहीं पता, शायद किसी ने देखा हो, चुप कर रहे हो, तो मार मार के बेहोश कर देता। मामूली सी बात पे किधर गए हो, कब आना है, बस। अभी आपने अपने हस्बैंड के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कराई है कि ये सिलसिला बहुत अरसे से चल रहा है, ठीक है, और आप मार खा रही हैं, तशद्दुद का निशाना बन रही है। बैकग्राउंड नहीं है ना, कोई नहीं मेरे साथ चलने वाला, ना पूछने वाला, हर रोज़ मारता है। अब मैं तंग आ गई, मुझे नींद आना, अब घर आके मारना शुरू हो गया। कल ही आया, फिर दोपहर के 2 बजे आया। तो मैं रोज़ा नहीं था, मैंने रोटी खाई है, रोटी खा के तो मैंने यहाँ पे आया, बच्चे जाने लगे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो यहाँ पे मेरा बेटा खेल रहा था, कहता अरे हम तेरे पापा आ गया, तेरे पापा आ गया। मैं नहीं बुलाया उसको ना, कि ऐसे मार कुटाई ना शुरू कर दे। तो कहता है बस तू ना बेटा एक रोज़ियां दे महीने ठहर जा, बाद में मैं तेन दुलमी लै जावांगा। मैं कहा असी पहले कि नश्तर तेन हमेशा वैसे छड़ देंगे बेटा, तू नश्तर का मुँह नहीं देखेगा। मैं क्या हम तो मैं हाथ से मेरे बात डाल दी, मैं क्या असं तो नश्तर नहीं, असं लिटारी बैठे हैं, मार कुटाई ना शुरू कर दे। फिर यहाँ पे ना बस कपड़े उठाना शुरू हो गई, मैं ना काम शाम करना शुरू हो गई, बर्तन उठा रही कि बच्चों ने खाना खाया था ना स्कूल से आगे, यूनिफॉर्म पड़े हुए थे। इसी दौरान मैंने कहा आप आते हो, उसको लेके जाते रोज़, डर के मारे मैं देती हूँ, बोलती नहीं। पिछले संडे को आया मेरी अम्मी के घर, अम्मी ने इफ्तारी करवाई उधर थी, तो उधर आके तजरखाना इसने लगाया, कहना मेरा मुंडा दे दो, मैं कत्ल कर देना, कत्ल कर मार देना, कंजरो तुम मेरे हथों मरना है, कंजरो। अम्मी भी सुन रही हैं, मुझे फ़ोन करके कह रहा है। मैं क्या अम्मी यहाँ सुन लै। अम्मी बाहर गई हैं तो कहता है, अम्मी कहती क्यों तो आके तमाशा लगा रहे हो, कहना मेरा मुंडा मिलाओ मैनू। तो अम्मी कहती तू आना है मुंडा मिलना, तू मेरे घर आना है मुंडा मिलना, मेरे को लैके जाना, अपने उत्थे अम्मी को भी लैके जाना, मेरे को जाना, खर्चा देना, इत्थे देना, एंदे घर नहीं तू जाना। अम्मी कहती तेरा फैसला, मैं क्या हाँ मेरा फैसला है। क्या इत्थे मेरे को ना आया कर, मैनू मार कटाइयां करदा, तमाशे मैनू लगदा मैनू मंजूर नहीं है। तो फिर कहता ठीक है मैं इत्थे आवा करांगा। पिछले लास्ट संडे को हुई है ये, जो गुजर के गया इस लास्ट संडे को ये बात हुई। फिर कहता है कि नहीं मैं नहीं इत्थे आया करांगा। फिर मैं अम्मी ने कहा मेरी अम्मी घर नहीं है, ऐसी बड़ी भैन को बुलाने के लिए गई सी। तो मैं क्या अम्मी फिर आया पीछे इस तरह अम्मी कहती तू बोलना नहीं है, तमाशा लाएगा। फिर अम्मी वापस आई है, मैंने कल कहा, मैंने कहा तो अम्मी के घर जाना। अम्मी ने बोला था ना उधर बच्चे को मिलो खर्चा देना, उधर लेके जा, उधर से लेके जाना, कहीं लेके जा, कहता मेरा बच्चा है, मैं जितने मर्जी लगा। मैंने कहा अम्मी के घर से ले जा। जब अम्मी ने इजाज़त दे दी है तो उधर नहीं आना। मैंने कहा मैं इससे बात करूँगी। मैंने फ़ोन पे अम्मी को बताया, अम्मी के ऐसे ऐसे आ रहा, 3-4 दिन से ऐसे ऐसे आ रहा है। अरहम को लेके चला जाता 2-3 घंटे के लिए उधर अपनी पहली बीवी के पास, कहता उसी को दे देना, मैंने छीन के, मैं तेरे पास रहने नहीं देना बेटा, उसी को देना। इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की थी कि मैंने उसको बच्चा दे देना है। शनाज़ी आप मुझे ये बताएं कि हमें बुलाने का, हमें ये सब कुछ बताने का मकसद क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि इसने ये जो मुझे आए दिन कहता रहता ना तलाक तलाक, तो मैं चाहती हूँ कि इसका हल निकाला जाए कि ये तलाक होगी कि नहीं। मैं हराम तरीके से इसके साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है। और अगर मैं इसका कोई हल निकलता है तो सुलह मेरे साथ रहिए, मुझे मार कुटाई ना करे। मुझे इसलिए तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ना कि मुझे मार कुटाई ना करे। अगर आता तो मुझे तो खतरा इतना मारता है कि मुझे अपनी जान के, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको पालने वाला कोई नहीं है। मैं अपने सर ना ये कमाता भी नहीं है, नशा ये करता है। मैं क्या चाहती हूँ अगर हल है तो फिर अगर ये सुन्नत के तरीके से फिर मुझे तरीके से रखे। मैं चाहती हूँ इसमें से भी मेरा बच्चा है। आप इसके साथ अपना घर बसाना चाहती हैं, तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं? तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ मैं इससे। अगर कोई कानूनी तौर पे किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ मिले कि अगर कोई इसको क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो नहीं है इतना कि ये डर जाए। पहली बीवी का तो बैकग्राउंड है, वो कहते हैं हम घर आके कत्ल कर देंगे, हमारी बहन को कुछ कहा तो वाकई धमकियाँ देते हैं। मेरे भाई 2 हैं तो वो इस तरीके के नहीं है ना, मेरा बाप है कमज़ोर है बहुत पीछा, तो वो इसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो मैं ये इसी वजह से इस पर पुलिस का, थाने का और आप लोगों का सहारा लिया है कि मुझे कोई हल बताएं, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए इस बंदे से। शनाज़ी शादी में लिख के रिश्ते में रह के भी मारेगा, या इस तरह के तलाक दे के तलाक कहता है, तलाक देता है, हुई है नहीं हुई, इस तरीके से भी मुझे मारता है। मुझे बिल्कुल इससे सेफ्टी नहीं है। मैं कहती हूँ इंसानों की तरह अगर कोई इसका हल निकलता है तो वो निकालें। शनाज़ी ने इजाज़त मिलने के बाद